हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस। राज मल्होत्रा आईएएस में आप सभी का स्वागत है। तो गाइज, जितने भी एस्पिरेंट जो अब की बार एचएएस देने वाले हैं 2026 वाला, उनके लिए ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम क्या है कि जो करंट अफेयर है हिमाचल प्रदेश का, उसको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। एक सीरीज़ ऑलरेडी जिसमें मैं जो आपका कवर कर रहा हूँ करंट अफेयर्स की ऑलरेडी चली हुई है, वो आपकी नेशनल इंटरनेशनल सारी जो है करंट अफेयर्स उसमें कवर होंगी, जैसा कि मैंने बताया था। और उसको हम सेक्शन वाइज लेके चल रहे हैं। जैसे मैंने आप बताया था कि 1 जनवरी से लेके अब तक का जो करंट अफेयर है, जब मैंने स्टार्ट किया था तो तब उसमें जो है जून तक का ही था, लेकिन अभी उसमें हम धीरे धीरे ऐड करते चले जाएंगे। और उसमें जैसे मैंने बताया था कि सेक्शन वाइज जो है, जो एचएएस में एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको थोड़ा सा ईजी वे में करने के लिए मैंने उसमें जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम्स क्या हैं, अपॉइंटमेंट्स क्या हैं, ठीक है, तो ऐसे करके जो है मैंने बनाया हुआ है। लेकिन ये सीरीज जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए होने वाला है क्योंकि इसमें मैंने स्पेसिफिक जो आपका एचएएस का जो करंट अफेयर है, यानी हिमाचल प्रदेश का जो करंट अफेयर है, उसकी अगर हम बात करें, जो एचएएस में आजकल पूछा जा रहा है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऐसा क्यों किया गया? सो गाइस, देखें कि अगर हम 3 से 4 साल का अगर हम देखें, यानी 3 से 4 जो एग्जामिनेशन आपके हो चुके हैं, उनकी अगर हम ट्रेजेक्ट्रीज देखें, तो हिमाचल प्रदेश का करंट अफेयर्स का जो वेटेज है वो प्रीलिम्स ही नहीं, वो मेंस में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। प्रीलिम्स में वेटेज तो बढ़ ही रहा है, मेंस में भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है आपके लिए। मेंस में भी क्वेश्चन जो है वो आते हैं। देखिए, अगर आपको एचएएस एग्जामिनेशन देना है तो आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए हिमाचल के करंट अफेयर्स के ऊपर, कि हिमाचल में क्या चल रहा है पिछले 1-1.5 साल में, ठीक है, वो पता होना चाहिए। तो उसको लेकर जो है हमने यहाँ पे ये सीरीज स्टार्ट की है, जो बहुत ज़्यादा एचएएस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक जो है यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं न्यूज़ को। इसमें हमने जून और जो है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई की जो जितनी भी न्यूज़ हैं वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। कुछ इसमें कवर की है, कुछ नेक्स्ट लेक्चर जो कल या परसों आपको मिल जाएगा उसमें हमने डिस्कस कर लिया। तो चलिए पहले इसमें जो है हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री जी। तो इन्होंने क्या किया है कि 12 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अनाउंस किए हैं आपके। कहाँ से? जब आप बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में एक आपकी असेंबली सीट है कसौली, यानी कसौली विधानसभा जिसको कहते हैं। और वहाँ पे अगर देखें, वहाँ पे एक गाँव है छोटा सा, बेहद सा खूबसूरत, नेरी कला, और ये पहले भी न्यूज़ में था। तो गांव की अगर हम बात करें तो बड़ा खूबसूरत सा गांव है। यहाँ से जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इन जो परियोजनाएं हैं, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनको अनाउंस किया है, इनकी घोषणा की है, ठीक है। तो ये बात है आपकी 25 जून 2026 की, यानी 25 जून 2026 को ये इन्होंने यहाँ पे ये एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो वहाँ पे इन्होंने जो है अनाउंसमेंट की है। तो ये जो टोटल इसका जो खर्च है, यानी इसकी जो लागत है, वर्थ है, वो है 90.66 करोड़ रुपए, यानी 90.66 करोड़ रुपए की इसमें लागत आने वाली है। ये क्या क्या करेगी? ये जो पैसा है कहाँ कहाँ खर्च होगा? सबसे पहले काम होगा रोड कनेक्टिविटी के ऊपर, यानी सड़क संपर्क के ऊपर। देखिए, रोड कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो है बहुत ज़्यादा रोड कनेक्टिविटी को लेकर ये गवर्नमेंट जो है वो एक तरीके से देखा जाए अवेयर है और काम कर रही है। दूसरा जो है ब्रिजेस, क्योंकि ब्रिजेस की तो रिक्वायरमेंट रहती है, ब्रिजेस के ऊपर भी जो है पैसा खर्च किया जाएगा। और तीसरा एजुकेशन जो है, यानी शिक्षा जो है आपकी, उसके ऊपर भी जो है पैसा इसी आपके 90.66 करोड़ रुपए में से खर्च किया जाएगा। और साथ ही रूरल इंफ्रा को डेवलप किया जाएगा। इन 4 चीज़ों पर जो है ये पैसा आपका खर्च किया जाएगा, ठीक है। तो ये तो हुई प्रीलिम्स के बिहाफ से नॉलेज की, भाई कहाँ कहाँ खर्च किया जाएगा, कितना पैसा लगा। मेंस एग्जामिनेशन में अगर आपको इसमें वैल्यू एडिशन करना है तो आपको पता होना चाहिए, अगर रोड कनेक्टिविटी होगी तो बेटर सड़कें होंगी, बेटर रोड्स होंगे, बेटर रोड्स होंगे तो कनेक्टिविटी अच्छी होने की वजह से इकोनॉमी ग्रो करेगी, ठीक है। और सर्विसेज जो हैं वो कहीं ना कहीं आपकी जो है बूस्ट होंगी। साथ ही स्ट्रॉन्ग अगर ब्रिजेस बनेंगे तो कनेक्टिविटी के लिए है ये भी। और साथ ही अगर एजुकेशन के में पैसा लगेगा तो क्वालिटी एजुकेशन जो है वो बच्चों को जाएगी, और आने वाली जो नींव है, आने वाली जो बुनियाद है, उसकी जो नींव है वो मजबूत होगी। तो ऐसे आप चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। रूरल डेवलपमेंट के लिए इंफ्रा में पैसे लगाए जा रहे हैं, ठीक है। तो न्यू प्रोजेक्ट्स फॉर प्रोग्रेस इसको कहें, तो इसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं उसकी अगर हम बात करें तो वो भी अनाउंस किए गए हैं स्कीम के जो प्रोजेक्ट के अंदर। सबसे पहले इसमें गंबर खड़ जो है आपका, ठीक है, पर डबल लेन आर्क ब्रिज
क्योंकि आज की जो न्यू टेक्नोलॉजी का जो ब्रिज आ रहा है वो आर्क ब्रिज आ रहा है। आर्क ब्रिज जो है, वैसे भी हिमाचल प्रदेश में कई आर्क ब्रिज बन गए हैं। आर्क ब्रिज जो है ये एक तरीके की लॉन्ग लाइफ होती है इसकी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो आर्क ब्रिज जो है अब बनाए जाएंगे इसमें। पहला जो ये प्रोजेक्ट है वो गंबर खड़ जो है आपका, उसमें डबल लेन आर्च ब्रिज चलेगा। इसकी अगर हम बात करें तो ये 12.92 करोड़ रुपए की इसमें कॉस्ट आने वाली है। कितनी? 12.92 करोड़ रुपए एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में HAS के, ये ध्यान रखना है। वहां पे ये भी पूछा जा सकता है इसकी लोकेशन क्या है, तो लोकेशन सालाघाट अर्की कुनिहार ब्रोटी वाला जो आपका रोड है उस पे है। और ये एक 45 मीटर स्पैन डबल लेन आर्क पुल है, 45 मीटर स्पैन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मेनली जो रीजनल कनेक्टिविटी है ट्रैफिक की, उसको बेटर करने के लिए ये प्रोजेक्ट जो है तैयार किया जाएगा। दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो आपका BDO जो ऑफिस है आपका, BDO कार्यालय भवन धर्मपुर जिसको कहा जाता है, BDO मीन्स ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। तो धर्मपुर में जो है एडमिनिस्ट्रेशन को बूस्ट करने के लिए या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बनाने के लिए धर्मपुर में अलग से BDO ऑफिस बनाया गया है, इस जिसकी जो कॉस्ट है वो 3.42 करोड़ होने वाली है। तो यहाँ पे अब BDO का ऑफिस बनाया तो एक BDO की रिक्वायरमेंट होगी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर रिक्रूट करना पड़ेगा। अब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर रिक्रूट करना पड़ेगा तो HAS में आपकी एक सीट बढ़ेगी, ठीक है। तो एक वैकेंसी बनानी पड़ेगी, वैकेंसी वो HAS में आ सकती है आपकी जुड़ के, तो उसमें ऐड हो सकती है। तो ये ध्यान रखना है। तो आपके लिए तो ये जो है अच्छी न्यूज़ है कि BDO का जो है ऑफिस बनाया जा रहा है। ऑफिस बनाया जाएगा तो BDO भी बैठाना पड़ेगा इसमें, ऑफिस खाली तो चलेगा नहीं। तो ये एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विसेज है उनको थोड़ा सा इन्फ्लुएंशियल बनाने के लिए धर्मपुर में अलग से BDO ऑफिस एस्टेब्लिश किया जा रहा है। अब यहाँ पे तीसरा है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रथा जो है, यहाँ पे प्रथा पड़ता है आपका धर्मपुर में ही प्रथा है। प्रथा में एक जो है आपका PM श्री विद्यालय, तो उसमें साइंस ब्लॉक एस्टेब्लिश किया गया है। और साइंस ब्लॉक एस्टेब्लिश करने के लिए 51 लाख रुपीस का जो है इसमें कॉस्ट आने वाली है। और साथ ही इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो एक तरीके से जो आपकी साइंस की एजुकेशन है उसको बढ़ावा देने के लिए प्रथा में PM श्री जो विद्यालय है उसमें अलग से एक ब्लॉक बनाया गया, साइंस ब्लॉक। ऐसे ही स्कूल्स में अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं। जब आप स्कूल्स में जाते हैं आर्ट्स ब्लॉक अलग होता है, साइंस ब्लॉक अलग होता है, ठीक है। और यूनिवर्सिटीज़ में अगर देखें तो जो है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, ऐसे अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं। तो ये अलग अलग फैकल्टीज यानी संकाय होते हैं आपके, ठीक है। तो ये इसमें ये प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए गए हैं। चलिए अब हम बात करते हैं 12 तो आपकी जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनको अनाउंस किया गया है। और यहीं पे आपके 9 ऐसे हैं जिनका शिलान्यास किया गया है। शिलान्यास मतलब वो भविष्य में बनाए जाएंगे, यानी फाउंडेशन रखी गई, फाउंडेशन स्टोन लेड प्रोजेक्ट्स हैं ये आपके। इसमें कौन कौन से हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये भी आपके एग्जामिनेशन में ध्यान रखें, पूछे जा सकते हैं। ये जो पॉइंट हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, HAS के लिए, तो ध्यान रहे। क्योंकि आजकल प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें इस टाइप के जो फैक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए जो है हो जाते हैं, तो इसलिए ध्यान रहे। पहला है आपका कौशल्या डैम, जो आपका दत्यार है, दत्यार के नियर बाई पड़ता है। इसकी जो कॉस्ट है वो आपका 20.83 करोड़ रुपए आने वाली है। उसके बाद किम्मू घाट चक्की मोड़ जो है आपका, ये इसकी अगर हम बात करें तो ये 16.24 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ये जो है एक तरीके से रोड्स को स्ट्रेंथन करने के लिए प्रोजेक्ट्स आने वाला है। उसके बाद जो है आपका जंगेसू ओडा वाया भनेट से जो रोड जा रहा है आपका, उस पर 6.33 करोड़ रुपए का खर्च आना है। और गुरोनी सरी सड़क की अगर हम बात करें 7.03 करोड़। उसके बाद जो है आपका मेटलिंग एंड टायरिंग ऑफ शहीद सुदेश मार्ग, ठीक है, ये आपका सुबाथू चापला और उसके बाद जो है शड़ियाणा की मेटलिंग एवं तारकोल का काम इसमें होना है, 3.77 करोड़ रुपए है। उसके बाद रेहला मठान जो साड़ से जो है कॉन्टैक्ट रोड जाता है, 3.84 करोड़ रुपए। और देवठी बारहकून सड़क का सुधार एवं सुदृढ़ीकरण की अगर हम बात करें तो 8.06 करोड़। और नागली चेवा जो सड़क है PMGSY 4th के जो परियोजना है उसके अंडर जो है 3.08 करोड़ रुपए जिस पे खर्च होने वाले हैं, ठीक है। अब दूसरा जो ओकलैंड टनल है शिमला में, बड़ी फेमस टनल है, हिस्टोरिकल जो है इसकी अपनी लिगेसी रही है। और नियर अबाउट 1902 में सर ओकलैंड साहब ने जो है ये टनल बनाई थी। और इस टनल की प्रॉब्लम्स क्या हो रही है कि इस टनल के पास में क्या है कि पार्किंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो पार्किंग की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, पार्किंग की जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे जो है एक मल्टी लेवल कार पार्किंग का जो है एक पूरा इंफ्रा तैयार किया जाएगा।
इसमें जो है जितनी भी कार हैं लगभग 145 जो है कैपेसिटी कार पार्किंग की इसकी कैपेसिटी बनाई जाएगी। ओवरलैंड टनल शिमला, आप जानते हैं शिमला में ये टनल है। तो इससे क्या होगा कि जो आपका ट्रैफिक कंजेशन है उसको रिड्यूस किया जाएगा कहीं ना कहीं, यानी सड़क किनारे पार्किंग की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी इससे। साथ ही जो वहाँ के लोकल जो लोग हैं और यानी बेटर फैसिलिटी फॉर लोकल्स एंड टूरिस्ट, यानी लोकल और पर्यटक दोनों के लिए जो है ये फैसिलिटी अच्छी होगी। और दूसरा क्योंकि शिमला जो है स्मार्ट सिटी मिशन का पार्ट है, तो कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी मिशन जो है वो भी उसको भी जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा ये। तो ये इसको भी जो है मुख्यमंत्री जो आपके सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं इन्होंने अनाउंस किया है। उसके बाद शिमला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो है नियर अबाउट जो है स्मार्ट सिटी जो मिशन है उसके अंडर जो है 24 पार्किंग फैसिलिटीज़ जो है वो कंप्लीट कर दी गई हैं। साथ ही 5500 जो है वाहनों की पार्किंग की कैपेसिटी अभी भी अवेलेबल है। और इसमें 7 नई पार्किंग जो है जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी पूरे नहीं हुए हैं। और साथ ही 1100 जो है एडिशनल कैपेसिटी टू बी एडेड, यानी इसमें अतिरिक्त जो है वाहनों की क्षमता जुड़ेगी। और सभी 31 पार्किंग परियोजनाओं के पूर्ण होने पर कुल टोटल जो कैपेसिटी हो जाएगी जो है पार्किंग की वो 6600 यानी 6600 पूरा शहर जो है स्मार्ट सिटी शहर 6600 वाहनों की पार्किंग कैपेसिटी बना पाएगा। ठीक है, तो ये क्या है कि शिमला में प्रॉब्लम क्या है कि एक तो कैपिटल सिटी है, आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश की, दूसरा टूरिस्ट पैलेस भी है, अदर स्टेट के बहुत सारे लोग आते हैं, तो पार्किंग की बड़ी प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे रहती है। ठीक है, तो इसलिए इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो है वो ये जो है प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, कैपेसिटी जो है बढ़ाई जा रही है पार्किंग की। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 19 जो है यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट्स हैं वो जो है यहाँ पे देखा जाए इस पर जो है एक MOU साइन किया गया है। MOU में क्या होता है कि दो जो है पार्टीज होती हैं, दोनों के बीच में एक समझौता ज्ञापन इसको कहते हैं, एक समझौता हो जाता है। इसमें आपका डायरेक्टरेट ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा निदेशालय है और दूसरा हिमाचल प्रदेश एंड प्रोजेक्ट्स डेवलपर्स जो है दोनों ने मिलकर ये जो है समझौता MOU साइन किया है। और टोटल जो कैपेसिटी होगी इसकी इस प्रोजेक्ट की वो 278 मेगावाट होगी, यानी 278 मेगावाट एडिशनल जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हिमाचल प्रदेश के लिए यहाँ पे डेवलप की जाएगी। इसका एस्टिमेटेड जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका 3336 करोड़ रुपए है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव तो आप जानते ही हैं कि हिमाचल में किसी तरीके से हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट्स हैं या हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको बढ़ावा देना है। जैसे ये चीज़ें बढ़ती है तो कहीं ना कहीं ये क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट करती हैं। तो हिमाचल प्रदेश में देखिए इन्वेस्टमेंट वहीं आता है जहाँ पे जो है एनर्जी जो है वो सफिशिएंट होती है। एनर्जी सफिशिएंट नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट बाहर से कैसे आएगा। तो बाहर से इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए जो है ये नया इसमें जो है 19 जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको पूरा किया जाएगा। तो दो हैं इसमें पार्टी, डायरेक्टरेट ऑफ एनर्जी हिमाचल प्रदेश एंड जो इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट विद प्रोजेक्ट डेवलपर्स। तो ऐसे समझौता हुआ है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे FDR टेक्नोलॉजीज का उपयोग करके जो नई सड़कें हैं जो पुरानी जो सड़कें हैं उनको जो है नया रूप दिया जा रहा है FDR टेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक है, तो FDR टेक्नोलॉजी होती क्या है इसको हम यहाँ पे समझें। देखिए FDR टेक्नोलॉजी जो होती है इसको जो है एक तरीके से फुल डेप्थ रिक्लेमेशन कहा जाता है क्या ही होता ही है। सपोज दैट समझो कि पुरानी कोई सड़क है आपकी, ठीक है, और उस सड़कों में बहुत ज़्यादा खड्डे हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो टूटी फूटी है। तो नॉर्मली क्या होता है, अब उस सड़क को दोबारा बनाने के लिए, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या होता है कि पुराना जो भी उसमें लगा हुआ होता है, जितना भी उसमें मटेरियल लगा होता है, मटेरियल उखाड़ लिया जाता है, फिर उसमें दोबारा से नया मटेरियल डाला जाता है, सड़कें बनाई जाती हैं। अब होता क्या था कि हिमाचल प्रदेश ही नहीं इवन अदर स्टेट में भी कि पुराना जो मटेरियल है उसको कहीं ना कहीं डंप किया जाता था। डंप करने पे एक और परेशानी खड़ी हो जाती थी कि डंपिंग की। ठीक है, और वैसे हिमाचल प्रदेश चूंकि हिली स्टेट है तो हिली स्टेट में डंपिंग करना भी बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक टेक्निक आई जिसका नाम था आपका FDR टेक्नोलॉजी यानी फुल डेप्थ रिक्लेमेशन टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है कि ऐसी मशीनों का यूज किया जाता है जिससे क्या होता है कि पुरानी जो स्ट्रक्चर है रोड की,
तो उसमें चाहे खड्डे हैं या कैसे भी टूटी फूटी सड़कें हैं, तो ऐसी जो है इसमें मशीनें यूज की जाती हैं जिससे पल्वराइजिंग किया जाता है, यानी उसको पिसाई की जाती है एक तरीके से। पुराना मलबा जब पिसाई हो जाता था फिर उसके ऊपर जो है उसको स्टेबलाइज किया जाता था और उसके ऊपर फिर जो बिटुमिन्स या तारकोल वगैरह का यूज करके दोबारा से नई सड़क बना दी जाती थी। इससे दो जो है प्रॉब्लम सोल्व हुई, एक तो डंपिंग की प्रॉब्लम सोल्व हो गई, डंप नहीं करना पड़ रहा। दूसरा फैक्टर कॉस्ट जो है, जो लागत मूल्य है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो एफडीआर टेक्नोलॉजी हिमाचल प्रदेश में अब आगे जो है जो जितने भी रोड्स बनेंगे आपके उसमें यूज की जाएगी। तो ध्यान रखना, एफडीआर टेक्नोलॉजी मेंस एग्जामिनेशन में ऐसे कॉन्सेप्ट अच्छे यूज होते हैं। ठीक है, तो एफडीआर टेक्नोलॉजी से जो है वो ये चीजें बनाई जाएगी। कासरगोड एरिया में जो है ये एफडीआर टेक्निक्स का यूज किया जा रहा है। अब कौन कौन सी सड़कें हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी खील से भागालू जो रोड जाता है 17 किलोमीटर की लेंथ है, इसको एफडीआर टेक्नोलॉजी से ही बनाया जाएगा। ठीक है, इसी तरह खील कुफरी जो मेहनाग सड़क है वो भी एफडीआर टेक्नोलॉजी से, और फिर आपका चालोक बगैला जो सड़क है वो, और फिर आपका जो है ये किलोधर से जो है आपका सियान से जो रोड जाती है 15 किलोमीटर्स की है, ये बनाई जाएगी। टोटल जो इन्वेस्टमेंट है इसका 4.50 करोड़ यानी 44.5 करोड़ रुपए का इसमें खर्च आने वाला है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस जो हैं आपके करंट अफेयर्स, जो हिमाचल का स्पेशली करंट अफेयर्स है, हिमाचल में क्या चल रहा है, कौन कौन सी सड़कें बनाई जा रही हैं, एफडीआर टेक्नोलॉजी से कौन सी सड़क बनी, ये भी क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में। पूछा जा सकता है कि भाई जो है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो है एफडीआर टेक्नोलॉजी से कौन कौन सी जो है आपकी जो है सड़कें बनी है, उसमें 4 सड़कों के नाम दे देगा, एक सड़क जो है इसमें से होगी, आपको टिक करना है सीधे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो हम सारे इसमें इस सीरीज में अब चलने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे जो वीडियोस हैं, जितने भी हमारे हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं, चाहे उसमें HAS हो, अलाइड हो, NT हो, सारे एग्जामिनेशंस के जो हैं हम यहाँ पे कवर कराएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है एस्पिरेंट इसका लाभ उठा सकें। इंटरनेशनल योगा डे, तो योगा की अगर हम बात करें, जानते ही हैं आपका योगा डे की अगर हम बात करें 12th जो है इंटरनेशनल योगा डे था, ये जो है पूरे भारत सहित पूरी दुनिया में मनाया गया, साथ साथ हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। अब कहेंगे कि सर इंपॉर्टेंट क्यों? इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने इसमें जो है वो पार्टिसिपेट कर लिया था, तो बेटा यहाँ आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट हो गया है। तो बस यही ध्यान रखना है कि जो है इसमें पार्टिसिपेट किया, नियर अबाउट जहाँ पे पार्टिसिपेशन हुआ था तो इसमें 2000 जो है अप्रोक्स पार्टिसिपेंट थे। और इसकी अगर हम बात करें तो ये एक तरीके का स्टेट लेवल, ये 21 जून को जानते ही हुआ। और आपका स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सिंथेटिक ट्रेड ग्राउंड अणु हमीरपुर में, ये पूछा जा सकता है कहाँ पे, ये ध्यान रखना है, अणु हमीरपुर में ये जो है आपका इसको किया गया था। और इसका जो ऑर्गेनाइजर डिपार्टमेंट था आयुष डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, इसमें क्या था आपका ऑर्गेनाइजर था। बस ये आपको अपना ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं ध्यान रखना। ये पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री जी ने कहाँ पे जो है पार्टिसिपेशन किया था, तो अणु आपका जो है वेन्यू है जहाँ पे जो है ये हमीरपुर में हुआ। बस ये ध्यान रखना है। अब क्रिटिकल केयर ब्लॉक की हम बात करते हैं। क्रिटिकल केयर ब्लॉक होता है, पहले यही समझिए, क्रिटिकल केयर ब्लॉक होता है जब जो है कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा बेकार हो जाती है किसी भी पेशेंट की, चाहे वो जो है एक्सीडेंट की वजह से हुआ हो या ऐसी कोई डिसीज जो जैसे कि एकदम से जो है हार्ट ब्लॉकेज हो जाना, तो उसके लिए हॉस्पिटल्स में क्रिटिकल केयर ब्लॉक जो है वो बनाए जाएंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर। चीफ मिनिस्टर जो है इसमें जब ये किया गया कि मुख्य अतिथि जो है, जब ये आयोजन किया गया इसके लिए, तो मुख्य अतिथि जो है वो चीफ मिनिस्टर को ही रखा गया। 21 जून 2026 को जो है जोल सपड़ हमीरपुर में जो है ये आयोजन हुआ और उसमें डॉक्टर राधा कृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय जो है उसमें अलग से जो है आपका CCB यानी क्रिटिकल केयर ब्लॉक जो है एस्टेब्लिश किया गया। अब एस्टेब्लिश किया गया क्रिटिकल केयर ब्लॉक, ये भी एक न्यूज है। न्यूज ये भी है कि इसमें जो चीफ गेस्ट थे वो आपके चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश थे, वो आपको ध्यान रखना है। जगह आपको पता ही है, जोल सपड़ आपका पड़ता है हमीरपुर में। ठीक है, तो ये है कि एडवांस ट्रीटमेंट फॉर क्रिटिकल एंड इमरजेंसी पेशेंट के लिए है और क्रिटिकल केयर यूनिट इक्विप्ड विद मॉडर्न मेडिकल इक्विपमेंट। ठीक है, तो बस यही जो है आपको इसमें ध्यान रखना है। सो गाइज, ये जो हमारे सेशंस जितने भी चलेंगे, मैं फिर से जो है रिपीट कर रहा हूँ, आई रिपीट कि ये हिमाचल प्रदेश ओरिएंटेड जो करंट अफेयर्स है उससे ही चलेंगे। और यही नहीं, इवन हमारे जो और भी जो चल रहे हैं सारे सेशंस वो हिमाचल प्रदेश ओरिएंटेड ही चल रहे हैं। और अगर आपको ये जो मैंने जितना भी मैंने आपको अभी जो है यहाँ पे डिलीवर किया है, अगर इसका आपको जो है
एक पीडीएफ चाहिए तो आप जो है नीचे इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से सीधे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप जो है आप फिजिकली भी उसको जो है पूरी पीडीएफ को रीड कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि हिमाचल प्रदेश के लिए ही जो है करंट अफेयर्स ओरिएंटेड रहेगा, क्योंकि क्वेश्चंस आप जानते ही हैं कि आजकल हिमाचल प्रदेश का ओरिएंटेड जो है एचएएस में आने लगे। एचएएस हो आपका, चाहे अलाइड एंड एनटी वाला पार्ट हो, सब में क्वेश्चंस जो है हिमाचल प्रदेश से ही आने वाले हैं। और ऑब्वियसली अगर आप हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का पार्ट बनने वाले हैं तो आपको हिमाचल प्रदेश की नॉलेज होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश की जनरल जो नॉलेज है उसकी तो नॉलेज होनी ही चाहिए, साथ ही आपको जो हिमाचल प्रदेश में चल के आ रहा है आजकल वो भी आपको पता होना चाहिए। सो गाइज, इस वीडियो को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करें, ताकि जो है बाकी जो एस्पिरेंट हैं उनको भी जो है इसका फ़ायदा मिल जाए। और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। अब मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू।